हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर मैथ। और कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है, हमने जो इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट किया था उसमें 2 लेक्चर आपके मैंने कंप्लीट कर दिए। आज हम डील करने वाले हैं लेक्चर थर्ड के बारे में। अब हमने क्या डिस्कस किया था? रिमान सम एज अ लिमिट सम निकालते थे। लिमिट सम से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे क्वेश्चन। आज हम डील करने वाले हैं आपसे कि आगे वाली टर्म को। आगे टर्म में क्या है? 2 चीज़ें। एक रीमान इंटीग्रल। रीमान एक मैथमेटिशियन का नाम है कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। और इसी के साथ एक और आता है लिवेग इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल के बाद क्या आता है? लिवेग इंटीग्रल। चीज़ों को थोड़ा समझो। रीमान इंटीग्रल पर अ बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन के लिए डेवलप किया गया रीमान इंटीग्रेशन। और लिवेग इंटीग्रेशन अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन डेवलप किया। ध्यान दो, थोड़ी सी हमारी जो लिखने की टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पे भी ये बाउंडेड होगा, बाउंडेड को मैं लिखूंगा डी 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 से, और जहाँ पे फंक्शन लिखा होगा उनको मैं लिखने वाला एफ एन। ठीक है मैं। और कंटिन्यूअस जहाँ लिखा होगा, कंटिन्यूअस, इसको लिखने वाला टी टी एस से। इसी तरीके से कुछ वर्ड आएंगे, तो कहीं पे कन्वर्जेंट लिखा होगा तो कन्वर्जेंट को सी जी टी हम लिखते हैं, डाइवर्जेंट को डी जी टी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। अब जैसे रीमान इंटीग्रल हमें क्यों पढ़ना है? ये बाउंडेड फंक्शन के लिए होती है, तो इसके साथ में एक इंटरवल आएगा। जो बाउंडेड फंक्शन के लिए होता है, इसके साथ में एक इंटरवल आएगा। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। ज़्यादातर गांव वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जिनके खेत होते हैं, उस खेत में क्या होती है? मेढ़ को लेकर लड़ाई हो जाती है कि ये इतनी टेढ़ी मेढ़ क्यों हो गई है, मेढ़ सीधी थी, आपने ये इधर कर लिया उधर कर लिया, तो इसको लेकर लड़ाई चलती रहती। तो बेसिकली रीमान इंटीग्रल इसीलिए डेवलप हुआ कि जैसे जो चीज़ें मुझे पता है, जो शेप वाइज फील्ड दिख रही है, शेप वाइज का मतलब ये हुआ कि वो फील्ड स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, सर्कल में है, ट्रायंगल में है, रोम्बस में है, या हमारे ट्रेपेजियम में है, किसी भी शेप में हो, इन शेप का एरिया पता होता है, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। जनरली एरिया इंटीग्रेशन पढ़ते ही इसलिए है कि किसी भी फील्ड का हम एरिया निकाल पाए। लेकिन कुछ फील्ड नदी जैसे हो या नाली जैसी हो, इस तरीके की कोई फील्ड है, मान लो ये फील्ड है ना। अब कह रहा है कि इस फील्ड का आप एरिया निकालो, तो बन गया चिड़िया। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि इस फील्ड का आप एरिया निकालो। कैसे निकालोगे एरिया? अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको पार्टीशन करेंगे। जैसे इस तरीके से पार्टीशन कर दिया, ये रेक्टेंगल एक बन गया, दूसरा पार्टीशन लगाएंगे यहाँ पे, ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो ऐसा छोटा छोटा पार्टीशन करेंगे और फिर हम एरिया को क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कर्व है और इसका एरिया निकालना है, तो ऐसे छोटे छोटे हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन कर करके हम क्या करेंगे? एरिया उसका निकालेंगे, है ना। तो ऐसे जब एरिया निकालोगे तब भी ये थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा एरिया, है ना। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए ये रीमान ने अपने इंटीग्रल को डेवलप किया, और इन्हीं सब चीज़ों की थ्योरी इसमें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसके टूल्स और कुछ टेक्निक होते हैं। इन टूल्स और टेक्निक को हम क्या करेंगे? पढ़ने वाले। क्या होता है देखो, टूल्स और टेक्निक के बारे में हम। तो सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज पार्टीशन। पार्टी की पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन कभी किसका होगा? ए बी का होगा। ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड है, साथ में कैसा है? बाउंडेड। क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल के बारे में आप जानते हैं। तो क्या होगा, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस इंटरवल को तोड़ेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि x जो है वो ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये हुआ कि a लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी होगा। अब इसको तोड़ेंगे, देखो। जैसे ये हमने लिख दिया a, और ये इधर लास्ट में हमारे पास क्या है? तो x
ए है हमारे पास एक्स नाट मैंने कह दिया और बी को एक्स एन, अब तोड़ रहे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट, यहाँ कहीं बीच में एक्स आर माइनस वन आएगा, यहाँ पे एक्स आर आएगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम इंटरवल के अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं वेरी वेल। अब समझना ये बात है, हमने पार्टीशन बनाए हैं इसके अलग अलग, हमने एन पार्ट किए। कितने पार्ट किए हैं? एन पार्ट किए। तो जैसे एक्स नॉट से लेके एक्स वन मान लें, एक ये इंटरवल हमने कह दिया आई वन है। एक हमने आई टू बनाया, वो हमने क्या किया, एक्स वन से लेके एक्स टू का इंटरवल बनाया ऐसे करके। एक हमने आई एन माइनस वन इंटरवल बनाया, वो क्या बनाया, एक्स एन माइनस वन से लेके एक्स एन। ये जो इंटरवल बनाए हमने, तो हम कहेंगे क्या, सब इंटरवल कहेंगे, इंटरवल। और इंटरवल हमारे पास क्या है, इतनी बात समझ बहुत है। अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जैसे हमने सब इंटरवल बना ली और हमने पार्टीशन इन वाले पॉइंट से की, जिन पॉइंट से पार्टीशन किया है ना, उन पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं एक बॉक्स में और उसको नाम दे रहे हैं पी। तो इन पॉइंट्स को कलेक्ट कर एक्स टू से लेके एक्स आर माइनस एक्स एन इज नथिंग, दिस इज बी इज नथिंग। एक पी को हमने बना लिया एक सेट, तो इसी को हम लिखेंगे पी ए बी। क्या लिखेंगे, पी ए बी। इसका मतलब ए बी इंटरवल के, पी मतलब उसका पार्टीशन है, तो इसे ओवरऑल हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल, क्या कहेंगे, सेट ऑफ पार्टीशन। वेरी गुड। जैसे यहाँ पे एक आई आर भी इंटरवल बीच में आए, वो कैसा होगा हमारे पास, एक्स आर। ठीक। अब जो इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल की लेंथ क्या होती है, जैसे आई इंटरवल हमने ये ले लिया, इंटरवल क्या है हमारे पास, तो अगर हम इसको लेंथ निकालें, लेंथ को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से, तो डेल्टा आई क्या हो जाएगा हमारे पी माइनस, है ना। तो अगर हमको ये आई आर है, अगर इसकी हमें क्या निकालनी, लेंथ निकाल, कैसा आएगा, देखो आई आर इंटरवल है, अगर इसकी हमें लेंथ निकालनी है तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे डेल्टा आई आर, डेल्टा आई आर की लेंथ क्या आएगी, एक्स आर से आप माइनस कर रहे हो किसको, एक्स, है ना। इससे बोलते हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल। ये तो समझ में आ गया, सेट ऑफ ऑल पार्टीशन। फिर से समझा दे रहा हूँ, जो भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल हमें दिया गया है, वो पार्टीशन करेंगे, मतलब अलग अलग तोड़ेंगे। अलग अलग जब टूट जाएगा तो उससे हम सब इंटरवल्स बना लेंगे। ये जो सब इंटरवल बनाएंगे, इनसे हम इनकी क्या निकालेंगे, इंटरवल्स की लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरवल्स की लेंथ निकालेंगे। डेल्टा एक्स आर क्या जाए, देखो जैसे आई वन हमारा इंटरवल आया, वो क्या आया हमारे पास, एक्स नॉट से लेके एक्स वन। आई टू इंटरवल आया, वो हमारे पास क्या है, एक्स वन से लेके एक्स टू। आई आर इंटरवल आया, वो हमारे पास क्या है, आर माइनस, और आई एन माइनस वन एक इंटरवल, एन माइनस वन, ये इंटरवल है। यहाँ से हम निकाल रहे हैं जैसे डेल्टा एक्स, फिर हम निकाल रहे हैं अगर डेल्टा एक्स वन, तो डेल्टा एक्स वन हमारे पास क्या आएगा, कि जो नंबर लाइन है वहाँ पे एक्स वन, जहाँ पे ये एक्स वन से एक्स नॉट को माइनस कर दो, डेल्टा एक्स नॉट जो बोलते हैं इसे लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे लेंथ ऑफ, लिख लो, हम क्या कहते हैं, लेंथ द इंटरवल। डेल्टा एक्स वन क्या आएगा हमारे पास, वन माइनस एक्स नॉट, ऐसे। डेल्टा एक्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स, टी हमारे पास क्या आ जाएगा, टी माइनस एक्स, डॉट डॉट डॉट। जैसे डेल्टा आर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे डेल्टा एक्सन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सन से माइनस कर दो पीछे वाली टर्म। तो अगर हम सम निकालें, एशन ऑफ डेल्टा एक्स आर, आर बराबर वैल्यू ले लो वन से, तक तो रन हो रहा है समेशन मेरे, ये क्या आएगा हमारा, डेल्टा एक्स वन प्लस
डेल्टा 2 आएगा प्लस डेल्टा x3 आएगा प्लस। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या किया, उन सारी लेंथ का सम ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x3 की क्या है x2 प्लस xr की क्या हो जाएगी xr की क्या हो जाएगी n माइनस x। ठीक, x1 से ये x1 कट जाएगा, x कट जाएगा, इससे सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ xn और x नॉट, n माइनस x। n को मैंने बोला b, x नॉट क्या बोला था a। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो सम होता है r बराबर 1 से लेके n और डेल्टा एक्स आर, जो इंटरवल है, जो भी हमारे पास इंटरवल है, में लेंथ ऑफ द इंटरवल निकाल रहे हैं, सारी इंटरवल, पूरे इंटरवल का लेंथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी माइनस ए ही आ रहा है। और यही बात तो हमने स्टार्टिंग में आपसे बताई थी, देखो यही बात तो बताई थी कि लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या आएगी, बी माइनस ए। इतनी बात समझ में आई, ये हो गई इंटरवल्स की लेंथ। अब जैसे पार्टीशन आपको समझना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पार्टीशन करके दिखाऊं तो थोड़ा और समझ में क्लियर हो। जैसे हमने एक इंटरवल ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 1 इंटरवल ले लिया, तो एक पार्टीशन 0 1 नंबर लाइन पे ले लो, यहाँ पे 0 है। तो जैसे आप लोग करते थे, मान लो नंबर लाइन पे ढूंढो, नंबर लाइन पे ढूंढो 2/3 कहाँ होगा के बीच में, तो कैसे करते थे, एक को 3 से डिवाइड कर देते थे, 0 को 3 से डिवाइड, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, हमें 3 चाहिए, 2/3 चाहिए, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम 1/3 ना लिख के एक को हम लिखें 3/3 लिख सकते हैं, और 0/3, फिर बीच में क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा हमारे पास 2/3। देखो ये वाला पॉइंट लोकेट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या, अगर मैं ये इंटरवल ले लूँ, देखो एक पार्टीशन किया, दो पार्टीशन किया और तीन पार्टीशन, इसका एक पार्टीशन वन मैंने बना लिया क्या, 0, 1/3, 2/3, और ये बात समझ, ध्यान दो थोड़ा और लोकेशन दिखाते हैं, जैसे 0 से 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ 4/4 भी लिख सकता हूँ, 0 को 0/4 लिख सकता हूँ, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4 करो। ये डिस्टेंस जो है ये सेम ही है, मान लो हमसे लिखने में ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये सेम ही है। एक P2 पार्टीशन इसका बना लिया हमने, 0, 1/4, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, 3/4 कम, ये पार्टीशन। एक अगर मैं मान लो इसका 10 पार्टीशन करो, 10 मतलब 10 बार इसको तोड़ रहे हैं, तो 1 को हमें लिखना पड़ेगा 10/10, और 0 को लिखना पड़ेगा 0, फिर क्या आएगा 1/10, फिर क्या आएगा 2 से आता चला जाएगा। एक P3 पार्टीशन भी बना लिया, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 6/10, 8/10। ये पार्टीशन हो गया, कितना हुआ, 1 2 3, डिस्टेंस देख रहे हैं 5 6 8 9। यहाँ से आपको आपको जितना पार्टीशन करना है उतने से डिवाइड करना। जैसे अगर हमको इसका n पार्टीशन है, तो इसका n पार्टीशन नंबर लाइन लिखो, क्या लिखना है आपको, 0/n, क्या लिखना है आप, 0/n, 0, इधर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर क्या आ जाएगा बीच में 1, फिर 2/n, डॉट डॉट डॉट, एक बार आएगा r-1/n, फिर आएगा r/n, फिर डॉट डॉट डॉट, तरीके से n पार्टीशन हो जाएंगे 0 1 के। इस पार्टीशन को हम नाम दे रहे हैं P4, P4 में n पार्टीशन, 0 1/n आएगा 1, फिर 2/n, फिर 3/n, फिर 4/n, फिर डॉट r-1/n, फिर आएगा r/n, फिर डॉट डॉट डॉट। समझ आया कि हम पार्टीशन बेसिकली कर कैसे रहे, एक इंटरवल। अगर ये बात समझ में आई हो तो थोड़ा सा हम आगे
बढ़े। अगर समझ आया हो तो, ना आया हो तो थोड़ा और मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। मुझे प्योर पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बस आप थोड़ा समझ पाओ। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मेरा मुझे मज़ा नहीं है। मज़ा तो तभी है जब मैं आपको समझा पाऊँ। अगर समझा ही नहीं पा रहा हूँ तो फिर क्या मतलब। इन पढ़ रहे हो अलग बात है। इसका दूसरा ट्यूल कि पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है। देखो, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन को रिफाइन करना। कि रिफाइन कैसे किया, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि रिफाइन होता क्या है, रिफाइनमेंट होता क्या, पहले हमें इसे समझना है। तो हम कहते हैं, देखो, पार्टीशन, पहले डेफिनेशन, पार्टीशन, पार्टीशन पी स्टार नाम दे देते हैं। पी स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी स्टार को हम कहेंगे रिफाइन, पी का, पी स्टार को रिफाइनमेंट कह रहे हैं। इफ पी इज अ सबसेट ऑफ, इफ पी इज सबसेट ऑफ पी स्टार। यहाँ इतनी बात समझ में आई कि हम पी स्टार को रिफाइनमेंट बोलेंगे पी का, पी स्टार को रिफाइनमेंट बोलेंगे हम पी का। कब बोलेंगे, अगर पी पी स्टार का सब, ये जो पी स्टार होगा वो ऑब्वियसली पी से बड़ा होगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, बताते हैं एग्जाम्पल के। देखो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, 0 1 इंटरवल ले लिया और इसका एक पार्टीशन लिया पी, लिया 0, 1/4 ले लिया, 3/4 ले लिया और 1 ले लिया। मैं ले सकता हूँ, एक हमने ले लिया पी स्टार पार्टीशन, लिया मैंने 0, एक ले 1/4 ले लिया, साथ में 1/2 ले लिया, 3/4 ले लिया और 1। इस तरीके तो कह रहा है कि पी स्टार को हम पी का रिफाइनमेंट कहेंगे, कहेंगे जब पी सबसेट हो जाए पी स्टार, जिसको हमें रिफाइनमेंट कहना है वो बड़ा होना चाहिए। तो देखो, क्या पी का हर एक एलिमेंट पी स्टार के अंदर है, 0 भी है, 1/4 भी है, 3/4 भी है और 1 भी है। पी के अंदर पी का हर एक एलिमेंट पी स्टार के अंदर है, इसलिए ये जो पी स्टार मैंने लिखा है यह है रिफाइनमेंट ऑफ पी। रिफाइन, इतनी बात समझ में पड़ी कि बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है भाई आपको समझाने में, कि अगर हमें पी स्टार को रिफाइनमेंट कहना है, पी स्टार को क्या कहना है, रिफाइनमेंट। अगर हमें पी स्टार को पी का रिफाइनमेंट, कंडीशन है ये, दैट इज पी को सबसेट होना स्टार का। क्लियर। देखो एक और एग्जांपल, जैसे हमने P1 ले लिया, P1 एक हमने लिया 0, 1/3, 2/3 और ये हमने ले लिया पार्टीशन 0 1 का, और एक P2 पार्टीशन हमने बनाया। P2 पार्टीशन क्या बना दिया, नहीं नहीं, P1 बनाया। अब कहो क्या P1 जो है वो P का रिफाइनमेंट है। अगर P1 को P का रिफाइनमेंट कहना है, हम कह रहे हैं क्या P1 P का रिफाइनमेंट है, का मतलब क्या, P1 P का रिफाइनमेंट का मतलब P को P1 का क्या होना पड़ेगा, सबसेट। तो देखो P का हर एक एलिमेंट P1 के अंदर, P में 0 है, 1/4 है, 3/4 है, 1 है। इसके अंदर 0 है, 1 है, बट 1/4 और 3/4 P1 के अंदर नहीं है, तो ये सबसेट इसका नहीं है। तो अगर ये सबसेट इसका नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका रिफाइनमेंट नहीं है। P इज नॉट रिफाइनमेंट, P1, P जो है वो P1 का रिफाइनमेंट नहीं है, 110%। ठीक है, देख सकते हो, P1 इज नॉट अ रिफाइनमेंट, वन इज रिफाइनमेंट जो है वो P का रिफाइनमेंट नहीं है। समझ में आई इतनी बात, ओके। अब एक चीज इसमें नोट करके लिखिए आप, नोट लिखो,
if P1 and P2 are two partition of AB, if P1 and P2 two partition of A, टू पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, अगर कोई क्लोज इंटरवल है उसके P1 और P2 दो पार्टीशन है, देन P1 यूनियन P2 is always refinement of P1, is always refinement of P1 and P2। समझ आई ये बात? जैसे A बराबर हमको दिया गया है A B, और एक B बराबर सेट दिया गया हमको और E, तो कह रहा है कि A और B अगर कोई दो टर्म है, जैसे यहाँ इन दोनों का यूनियन करो, देखो ध्यान दो, यूनियन करोगे तो क्या आएगा, A भी आएगा, B भी आएगा, C भी आएगा और E भी। तो अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि A और B क्या रिफाइनमेंट है। हमें ये देखना है कि P1 P2 अगर दो पार्टीशन है B के, तो P1 यूनियन P2 हमेशा रिफाइनमेंट होगा किसका, P1 और P2 का। तो ये रिफाइनमेंट होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए यूनियन बी रिफाइनमेंट है तो ए का हर एक मेंबर, ए यूनियन बी अगर ए का रिफाइनमेंट है तो ए का हर एक मेंबर ए यूनियन बी के अंदर होना चाहिए। तो देखो ए बी सी क्या ए यूनियन बी के अंदर है ऐसे। अगर ये यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी का रिफाइनमेंट, बी का रिफाइनमेंट, तो बी का हर एक मेंबर ये यूनियन बी के अंदर होना चाहिए। बी का हर एक मेंबर ए सी ई इसके अंदर है। इसीलिए ये लिखा गया है यहाँ पे, अगर कोई दो पार्टीशन है तो उनका यूनियन उन्हीं दोनों का हमेशा क्या होता है, रिफाइनमेंट होता है। अगर P1 और P2 कोई दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल के, तो P1 यूनियन P2 हमेशा क्या होगा, P1 और P2 का रिफाइनमेंट बनने ही वाला है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? अगर समझ में आ गई है तो बेहतर बात है, अगर नहीं आई है तो फिर से बताएंगे, परेशान होने की ज़रूरत। अब एक नेक्स्ट टूल आता है इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं नॉर्म या मेस। हम कहेंगे नॉर्म या हम कहेंगे नॉर्म बोलो, या फिर हम क्या कहेंगे, नॉर्म या मेस होता क्या है, इसे कहते हैं नॉर्म या मेस। जैसे हमारे पास इंटरवल ए बी, सॉरी इसके हमने किए पार्टीशन नॉट बी एक्स के अंदर, यहाँ पे क्या आएगा x1, क्या आएगा x, पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या है एक्स आर माइनस, पे क्या है नॉर्म या मेस। नॉर्म या मेस का मतलब क्या होता है, नॉर्म या मेस का मतलब होता है जो पार्टीशन है, पार्टीशन में उस इंटरवल, जैसे इसके सब इंटरवल बनाओगे I1 I2 I3 I4 IN IR, तो इन सब इंटरवल में कौन सा मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्म। यहाँ पे लिखो, जैसे हमने पार्टीशन बना, पार्टीशन क्या है ए बी के, नॉट है, x1 है, डॉट डॉट डॉट, एक्स आर माइनस वन है, एक्स आर है डॉट, साथ में यहाँ क्या है एक्स एन, ध्यान देते रहना। तो डेल्टा एक्स आर का मतलब तो जानते हो, डेल्टा एक्स आर का मतलब एक्स आर से माइनस, वेरी गुड, लेंथ ऑफ द इंटरवल होता है डेल्टा। यहाँ पे लिखो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल, जितने इसके सब इंटरवल बनेंगे जो पीछे हमने बनाया और आई के सारे इज कॉल्ड, कॉल्ड नॉर्म, है ना। और तो नॉर्म क्या है, पी के नॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है नोटेशन, नॉर्म ऑफ डबल मॉड, ये बोलते हैं नॉर्म ऑफ पी। ये जो पी का नॉर्म होगा ये क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम
फिर से लिखते हैं इसे सही से इरेज करके। ये क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम डेल्टा एक्स आर, और जहाँ पे आर कहाँ से रन हो रहा है, 1 से लेके n, ये होता है हमारे पास नॉर्म या मेस। समझ आई बात? कहने का मतलब ये है, समझो फिर से समझा दे, कि हर एक इंटरवल की लेंथ निकाल, हर एक इंटरवल की लेंथ निकाल पार्टीशन करने के बाद, और वो लेंथ हमको लेनी है, हमको वो लेंथ लेनी जिसका डेल्टा एक्स आर की लेंथ जो है, ग्रेटेस्ट लेंथ जितने भी सब इंटरवल हैं सबकी निकालो, और उनमें से हर एक सब इंटरवल की लेंथ देखो, जो मैक्सिमम आ रही हो उसी को बोलते हैं, कह लो या फिर मेस कह लो उस इंटरवल का, क्या कह लो, नॉर्म कह लो या फिर मेस कह लो उस वाले इंटरवल का। जैसे थोड़ा सा और मैं इसको डिफाइन कर, नॉर्म कह लो या फिर मेस कह लो। देखिए समझिए, हमने लिखा नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी को हमने लिखा मैक्सिमम वो सारे डेल्टा एक्स जहाँ से आर जाती, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक बार डेल्टा एक्स वन, बार डेल्टा टू, डेल्टा, इस तरीके। तो आर कहाँ तक रन हो रहा है, एन तक, है ना, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स से नहीं लिख दो, बीच में आ जाए, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा। अब जैसे ध्यान दो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, एक पार्टीशन बनाया 0 1/4 और फिर 3/4 और 1, अब हम निकालना है नॉर्म ऑफ पी, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, यही तो होता है, तो ये क्या होगा, पहले की लेंथ क्या होगी 1/4, और 3/4 से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4 ही बचेगा, 1 से 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा 1/4, इनमें सब में मैक्सिमम, ये जो टर्म है ये हमारे पास डेल्टा एक्स वन, क्या है हमारे पास, सबका मैक्सिमम क्या है 1/4, इसे नॉर्म क्या हो गया, उनका 1/4 हो गया। पूछा जा सकता है, जैसे हमने दूसरा पार्टीशन अगर कर दिया, ये पार्टीशन 0 1 इंटरवल के कर रहे हैं, 0 1 इंटरवल, अलग अलग इंटरवल हो सकता है, तो जैसे 4 पार्टीशन, 0 1/4 और 2/4, फिर 3/4, ऐसा कर ले। अब हमको निकालना है नॉर्म ऑफ पी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, यही तो होगा, डेल्टा एक्स फोर, ये तो लेंथ है इसके पास, तो आएगा मैक्सिमम की लेंथ हो गई 1/4, माइनस ही तो करना, 2/4 से 1/4 गया 1/4, 3/4 से 2/4 गया, मेरे पास कितना 1/4, फिर 1/4, ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया 1/4। इस वाले भी को भी हमने जो पार्टीशन किया, इसकी भी मैक्सिमम नॉर्म हमारे पास क्या आ गया 1/4 आ गया। समझ आया कि नहीं? ये ध्यान दो, यहाँ पे 3/3 से 1 जाएगा तो 2/4 यहाँ पे बचे, इसकी मैक्सिमम आएगी 2/4, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/4, तो ये यहाँ पे सही। कभी कभी गलती हो जाती है लिखने में, ये बात अगर क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ा जाए, अगर ये बात क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ा जाए, अगर नहीं क्लियर हुई हो तो फिर यहीं पे रुक जाए, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो हमने अभी क्या बताया आपको, क्या क्या समझाया, फिर से देख लो एक बार, है ना। हमने आपको समझाया लेक्चर 3 में कि रीमान इंटीग्रल हमें क्यों पढ़ना है, इस फंक्शन के लिए पढ़ना है। एक इंटीग्रल आएगा, वो आप में नहीं, एमएससी वगैरह जो करेगा वो पढ़ेगा, वो अनबाउंडेड फंक्शन के लिए डेवलप किया। फिर बताया पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन को किस तरीके से तोड़ते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक है आप सबके लिए, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ा, ठीक है। इसको ऐसे हम तोड़ेंगे, और फिर हमें इसके हर एक पार्टीशन करना हो, कर दिया पार्टीशन, सब इंटरवल बना लिया, सब इंटरवल की लेंथ दिखा दिया, और समेशन से हमने इंटरवल की लेंथ निकाल के भी दिखा दी, हमें पार्टीशन करना कैसे है ये दिखा दिया। रिफाइनमेंट पार्टीशन का क्या होता है, किस तरीके से रिफाइनमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें। उसके बाद नॉर्म या मेस क्या होता है वो दिखा दिया, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिखा दिया।
आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो और मौज करते। ये तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे खत्म। रीमान खत्म हो, फिर डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर यूनिट खत्म। बहुत परेशान होने। बाय बाय, टेक केयर।